चलिए गुरु पे बताइएगा, सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि उड़ते हुए विमान है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापी जाती है? हाँ, तो आंसर होगा अल्टीमीटर से, है ना, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापते हैं? मीटर से, है ना, विद्युत धारा की, है ना, तीव्रता किससे मापी जाती है ना, आंसर होगा मीटर से मापी जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती किस उपकरण से? आंसर होगा ऑडियो मीटर से। वो तो ऐसा मात्रक है ना, डेसिबल है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन की ध्वनि की तीव्रता जो किस यंत्र से मापी जाती है? आंसर क्या दिए? ऑडियो मीटर से। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा कि वायु तथा गैस का भार तथा घनत्व किससे मापी जाती है? हाँ, तो आंसर होगा एरोमीटर से, है ना, एरोमीटर होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र क्या है? हाँ, तो आंसर होगा एनीमोमीटर है, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र क्या है ना, एनीमोमीटर है। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन है, गतिमान वाहनों की गति में, है ना, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर की कौन मापती है? हाँ, एक्सीलोमीटर, है ना, आंसर होगा एक्सीलोमीटर मापती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि बामंडलीय दाब कौन मापती है? बैरोमीटर। बामंडलीय दाब किससे मापी जाती है ना, आंसर होगा बैरोमीटर से बामंडलीय दाब मापी जाती, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा कोष्मीय विकिरण किससे मापी जाती है? कोष्मीय विकिरण किससे मापी जाती है? हाँ, तो आंसर है बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापी जाती है। अगर रुपये बताइएगा, निम्न ताप जो है, निम्न ताप किस उपकरण से मापी जाती है? हाँ, तो आंसर होगा क्रायोमीटर से, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे बताना कि शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र क्या है? हाँ, तो आंसर होगा सेक्रोमीटर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र क्या है? आंसर दिए सेक्रोमीटर है। अगर रुपये बताना कि वर्षा की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं? हाँ, रेन गेज से, है ना। वर्षा की मात्रा मापने वाला उपकरण क्या है ना, आंसर होगा रेन गेज है, या उसी को बोलते हैं यूडोमीटर भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के महीन तारों का व्यास मापने वाला उपकरण क्या है? हाँ, तो आंसर है स्क्रू गेज है ना, सही आंसर दिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि महीन तार का, है ना, व्यास मापने वाला उपकरण क्या है ना, आंसर में स्क्रू गेज होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि ध्वनियों में रुधिर के दाब मापने वाला उपकरण क्या है? हाँ, तो आंसर होगा स्फिग्नोमेनोमीटर है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप किससे मापी जाती है? हाँ, तो आंसर होगा थियोडोलाइट से, है ना, आंसर क्या होगा? थियोडोलाइट से मापी जाती, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अगर रुपये बताना कि विकिरण तीव्रता, है ना, विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? आंसर होगा थर्मोपाइल है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या? आंसर क्या दिए, है ना, आंसर में थर्मोपाइल होगा, बिल्कुल सही है। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र क्या है? द्रव के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र क्या है? आंसर होगा वेंचुरी मीटर, है ना, आंसर क्या होगा? वेंचुरी मीटर होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र क्या है? लाउड स्पीकर, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र क्या है ना, आंसर में होगा लाउड स्पीकर है। अब ये बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, किस उपकरण से मापते हैं? हाँ, तो आंसर होगा मैग्नेटोमीटर से, है ना, मैग्नेटोमीटर से जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात की जाती है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे ज्ञात करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा ओडोमीटर से ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की वाहन द्वारा, है ना, तय की दूरी किससे ज्ञात करते हैं? आंसर को ओडोमीटर से। अब ये बताइएगा, विद्युत प्रतिरोध किससे ज्ञात करते हैं? ओम मीटर से, है ना। विद्युत प्रतिरोध किससे ज्ञात करते हैं? है ना, आंसर को ओम मीटर से ज्ञात करते हैं। अगर रुपये बताइएगा, उच्च ताप है ना, उच्च ताप युक्त पिंड का ताप किससे मापते हैं? हाँ, तो आंसर होगा पायरोमीटर से, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि उच्च ताप जो है युक्त पिंड का ताप किससे मापी जाती है? आंसर होगा पायरोमीटर से। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन की रहे कि ध्वनि की तीव्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है? हाँ, दोनों होगा, ऑडियो मीटर होगा और क्या होगा, है ना, फोनोमीटर होगा, दोनों होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि हो चुका है, बताइएगा झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? हाँ, तो आंसर होगा पॉलीग्राफ ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है ना। झूठ का पता
लगाने वाला यंत्र क्या है, आंसर क्या दिए है ना, पॉलीग्राफ है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि विकिरण के मापक यंत्र क्या है, विकिरण मापक यंत्र क्या, बी बताएंगे। हाँ तो आंसर में रेडियोमीटर होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की विकिरण मापक यंत्र क्या है, आंसर का रेडियोमीटर है। अगर रुपये बताइएगा भूकंपीय तीव्रता, है ना, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता कौन ज्ञात करता है, हाँ तो आंसर का सिस्मोग्राफ से, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की भूकंपीय तीव्रता जो है किससे ज्ञात की जाती है, आंसर का सिस्मोग्राफ से। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला गतिमान वाहन की गति किससे ज्ञात की जाती है, स्पीडोमीटर से, है ना, आंसर का स्पीडोमीटर से। अगर रुपये बताइएगा सौर विकिरण का मापन कौन सा यंत्र करता है, पाइर हीलियोमीटर होगा, है ना, आंसर है पाइर हीलियोमीटर होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगी सौर विकिरण का मापन है, सौर विकिरण का मापन कौन से यंत्र करती है, आंसर का पाइर हीलियोमीटर करती है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है कि द्रव की श्यानता ज्ञात कौन से उपकरण करती है, हाँ तो आंसर का विस्कोमीटर ना, है ना। द्रव की श्यानता ज्ञात करने वाला उपकरण क्या है ना, आंसर का विस्कोमीटर है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य कौन ज्ञात करती है, रुपये बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य किससे ज्ञात की जाती है, रुपये बताइएगा, आंसर का वेव मीटर से, है ना, आंसर क्या होगा, है ना, वेव मीटर से ज्ञात की जाती है, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य किससे ज्ञात की जाती है, आंसर का वेव मीटर से ज्ञात की जाती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताना कि विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है, इलेक्ट्रोमीटर होगा, है ना, और क्या होगा, ऐसे आपको उपकरण न पूछे हैं, है ना, इस बात क्या रहा कि आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोमीटर होगा, है ना। विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है, आंसर इलेक्ट्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है उसमें विकिरण को किससे मापी जाती है, उसमें विकिरण को मापने वाला यंत्र क्या है, रेडियो माइक्रोमीटर है ना, आंसर का रेडियो माइक्रोमीटर ही याद रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि उसमें विकिरण को मापने वाला यंत्र क्या है ना, आंसर का रेडियो माइक्रोमीटर है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन के पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या है, हाँ क्रेस्कोग्राफ ना, है ना, आंसर में क्रेस्कोग्राफ होगा, क्रेस्कोग्राफ होगा, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाले यंत्र क्या, आंसर क्या दिए है ना, क्रेस्कोग्राफ होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा प्रक्षेप गति को, है ना, दीर्घतम समय प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी, हाँ तो आंसर का 45 डिग्री की आवश्यकता होगी, बिल्कुल सही है ना। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन के संवेग परिवर्तन की दर जो है ये किसके बराबर होती है, हाँ तो आंसर का बल के बराबर ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आंसर दिए बल के बराबर। अगर रुपये बताना कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है किसे परिभाषित करता है, हाँ जड़त्व को, या बोल सकते कि जड़त्व की परिभाषा न्यूटन ने किस नियम से मिलती है, हाँ तो आंसर का न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। बल की परिभाषा किससे मिलती है, हाँ न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा। अगर रुपये बताइएगा बल की व्यंजक किससे मिलती है, हाँ न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजक मिलती है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला के संवेग का, है ना, संवेग की परिभाषा किससे मिलती है, हाँ तो आंसर का दूसरा नियम से, है ना, संवेग की परिभाषा मिलती है न्यूटन के दूसरा नियम से। और संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होती है, हाँ न्यूटन के तीसरा नियम से संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होती है। अब बी बताइएगा आवेग की परिभाषा किससे मिलती है, हाँ न्यूटन के दूसरा नियम से आवेग की, है ना, परिभाषा मिलती है। अगर रुपये बताना कि बल की प्रकृति किससे पता चलती है, हाँ तीसरा नियम से, है ना, बल की प्रकृति पता चलती किस नियम से, है ना, आंसर होगा न्यूटन के तीसरा नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन कि यदि कोई पिंड जो है विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए, ये न्यूटन केमा नियम है, हाँ तो आंसर होगा न्यूटन का प्रथम नियम है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई पिंड जो है विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। ये न्यूटन किस नियम है, केमा नियम है, आंसर होगा न्यूटन का, है ना, प्रथम नियम है, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना है कि, है ना, त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है, हाँ तो आंसर होगा ए बराबर, हाँ भी माइनस यू बटा टी ना होगा, है ना, आंसर याद रखिएगा ए बराबर भी माइनस यू बटा, है ना, टी होगा, इस त्वरण का समीकरण है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन बोला किसी पिंड के संवेग तथा वेग के द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाती है,
कुछ गड़बड़ क्या पूछा गया, सुनिएगा फिर से। यहाँ क्वेश्चन पूछे किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात क्या कहलाती है। अनुसार में द्रव्यमान होगा, कोई बात नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात क्या कहलाती है, आंसर में द्रव्यमान होगा। अगर रुपये वातना के एक समान वृत्तीय गति पर क्या सदैव उपस्थित रहती है, त्वरण होगा, है ना, आंसर में त्वरण होगा, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे एक समान वृत्तीय गति पर क्या जो है सदैव उपस्थित रहती है, आंसर क्या दिए है ना, आंसर में त्वरण होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि जेट इंजन जो है एक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। हाँ, तो आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है जेट इंजन। अब रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना ये किसका उदाहरण है। हाँ, तो आंसर होगा आप केंद्रीय बल का, है ना, आंसर क्या होगा आप केंद्रीय बल का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बताना कैंची जो है 21 श्रेणी को तोलक में आती है। हाँ, तो आंसर होगा प्रथम श्रेणी को तोलक में आती कैंची, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मनुष्य का हाथ जो है एक एमा श्रेणी को तोलक में आती है। हाँ, तो आंसर होगा तीसरा श्रेणी को तोलक में आती है मनुष्य का हाथ है। अब बी बताइएगा हैंडपंप किस में आती है, प्रथम श्रेणी को तोलक में। हैंडपंप जो है हैंडपंप 21 श्रेणी को तोलक में आती है ना, आंसर होगा प्रथम श्रेणी को तोलक में आती है। अगर रुपये बताना साधारण तुला जो है साधारण तुला किस श्रेणी में आती है। हाँ, प्रथम श्रेणी में आती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताना कि पिलास जो है पिलास किस श्रेणी में आएगा। हाँ, तो आंसर होगा पहला श्रेणी में ना, है ना, पिलास जो है 21 श्रेणी को तोलक में आती है ना, आंसर होगा प्रथम श्रेणी को तोलक में आती है। अगर रुपये बताना चिमटा किस में आती है। हाँ, तीसरा श्रेणी में, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि चिमटा जो है 21 श्रेणी को तोलक में आती है, आंसर होगा तीसरा श्रेणी को तोलक में आती है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि रॉकेट 21 सिद्धांत पर कार्य करती है। हाँ, तो आंसर होगा संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है रॉकेट, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना क्वेश्चन हो रहा है कमानी तुला जो है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, हुक के नियम पर, है ना, आंसर होगा हुक के नियम पर कार्य करती है कमानी तुला, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कमानी तुला जो है ये किसके नियम पर कार्य करती है, आंसर होगा हुक के नियम पर कार्य करती है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। हाँ, प्रत्यास्था और जड़त्व दोनों की, है ना, आंसर होगा प्रत्यास्था और जड़त्व, है ना, दोनों की आवश्यकता होती है। अगर रुपये बताना कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा। हाँ, तो आंसर होगा 4 गुना लगाना होगा, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन केमा नियम है। हाँ, तो आंसर होगा न्यूटन का ये तीसरा नियम, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है किसकी उपस्थिति के कारण जो है ना, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। हाँ, तो आंसर घर्षण के कारण, है ना, आंसर क्या होगा, है ना, घर्षण के कारण, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि प्रक्षेप गति का, है ना, प्रक्षेप गति में रेंज यानी परास का समीकरण क्या होती है, बी बताएंगे। हाँ, आंसर होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होगा, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे, है ना, जी होगा, इस बात क्या रखिएगा। रेंज का पूछे प्रक्षेप गति में रेंज यानी परास का समीकरण क्या होती है, आंसर होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे, है ना, जी होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना क्वेश्चन बोल रहा है प्रक्षेप गति का ओडियन काल टी बराबर क्या होती है। हाँ, तो आंसर होगा 2u साइन थीटा बटे जी, है ना, 2u, है ना, साइन थीटा बटे, है ना, जी होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के प्रक्षेप गति में, है ना, महत्तम ऊंचाई यानी एच मैक्स बराबर क्या होती है। हाँ, एच मैक्स पूछे महत्तम ऊंचाई का मान पूछे प्रक्षेप गति में, तो आंसर इसका समीकरण क्या दिए, यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे, हाँ, बता 2g ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रक्षेप गति में एच मैक्स यानी महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे,
है ना 2G होती है, बिल्कुल सही है। अगला होती है ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बात बोलना गैलीलियो के, है ना गैलीलियो की गति का पहला समीकरण क्या था, ग्रुप ए बताएं। हाँ तो आंसर होगा v बराबर यू प्लस एटी ना, है ना v बराबर यू प्लस एटी होगा, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे गैलीलियो का गति का पहला समीकरण क्या था, आंसर होगा v बराबर यू प्लस एटी होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला गैलीलियो की गति का दूसरा समीकरण क्या था, हाँ तो आंसर होगा s बराबर यूटी प्लस है, हाँ हाफ एटी स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, मैंने बी से क्वेश्चन है, बताना है कि गैलीलियो का तीसरा गति का समीकरण क्या था, हाँ तो आंसर होगा v स्क्वायर बराबर हाँ यू स्क्वायर प्लस है ना 2as होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन के लिए कि गैलीलियो की गति के पहला समीकरण से क्या प्राप्त होती है, हाँ तो आंसर होगा वेग और समय, पहला देखें आखिरी देखें, पहला देखें आखिरी देखें, है ना पहला देखें और आखिरी देखें। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गैलीलियो की गति का पहला समीकरण से क्या प्राप्त होती है, तो आंसर होगा वेग और समय, है ना वेग और है ना समय प्राप्त होती है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन गैलीलियो के गति के दूसरा समीकरण से क्या प्राप्त होती है, हाँ तो आंसर होगा विस्थापन और समय, है ना विस्थापन यानी स्थिति और समय प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताना है, क्वेश्चन बोली जा रही है कि गैलीलियो के गति के तीसरा समीकरण से क्या प्राप्त होती है, हाँ तो आंसर होगा वेग और स्थिति यानी विस्थापन, है ना वेग और स्थिति यानी विस्थापन प्राप्त होती है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, ग्रुप ए बताना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक कार की गति तो हो चुका है, ग्रुप ए बताना है कि सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, हाँ प्रत्यास्थ जड़त्व की, है ना आंसर होगा प्रत्यास्थ तथा जड़त्व की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। अगला होगा बी से क्वेश्चन है, कार्य बराबर क्या होती है, बी बताएं। कार्य बराबर क्या होती है, हाँ बल गुना विस्थापन होती है ना पूछे आपसे क्वेश्चन कार्य बराबर क्या होती है ना आंसर होगा बल गुना है ना विस्थापन होती है, बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन पूछने के रूप में बताना है गति ऊर्जा का समीकरण क्या होती है, हाँ तो आंसर होगा हाफ mv स्क्वायर, है ना पूछे आपसे क्वेश्चन गति ऊर्जा का समीकरण क्या होती है, आंसर क्या दी है ना हाफ mv स्क्वायर होती है। और स्थिति ऊर्जा का समीकरण क्या होती है, हाँ तो आंसर होगा mgh होती है ना स्थिति ऊर्जा का समीकरण क्या होती है ना आंसर होगा mgh होती है, बिल्कुल सही है।